शास्त्रों में भी दो शब्दों का बड़ा प्रयोग आता है, एक व्यष्टि, एक समष्टि। व्यक्ति इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, और जैसे उसका ज्ञान उन्नत होता है तो समष्टिगत शक्तियों के साथ उसका संपर्क स्थापित हो जाता है। आध्यात्मिक की भाषा में, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका जब मूल्यांकन करते हैं या इसकी जब व्याख्या करते हैं, तब यह कहा जाता है कि जिसकी चेतना का स्तर बहुत उन्नत होता है उसके साथ समष्टि की सारी शक्तियां जुड़ जाती हैं। उसको मुक्त आत्माओं का, बुद्ध पुरुषों का और उस ब्रह्मांडगत जो दिव्य शक्ति ब्रह्म का, उसको सीधा आशीर्वाद मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, और उसके ज्ञान का संबंध उस वैश्विक ज्ञान के साथ हो जाता है। ये बहुत उच्च कोटि का जीवन होता है जिसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं, जिसको अतीन्द्रिय शक्ति कहते हैं, अतीन्द्रिय अनुभूति कहते हैं, या अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, अतीन्द्रिय शांति कहते हैं, संतुष्टि कहते हैं। वो यही अवस्था होती है। इसलिए जीवन के 25 वर्ष कम से कम इसके लिए समर्पित किए जाते हैं। प्राचीन काल में जब मनुष्य की आयु 200 या 400 वर्ष हुआ करती थी, तब 48 साल तक ज्ञान को विकसित करने का समय प्रदान किया जाता था। उसको उस समय में 25 वर्ष का, 36 वर्ष का, 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य कहा जाता था। वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचारी उनकी संज्ञा हुआ करती थी। और चारों वेदों से तात्पर्य समग्र ज्ञान को अभिगत करना होता था। वेद माने ज्ञान की ग्रंथ, ज्ञान का जो मूल स्रोत है उसको ही वेद संज्ञा दी गई है। और ये सैकड़ों, हजारों, शताब्दियों में जो ज्ञान पवित्र आत्माओं के भीतर उतरता रहा, उसी का वेदों में संकलन है। इसमें दो तरह की मान्यताएं यद्यपि हैं वेदों के संदर्भ में। कुछ कहते हैं कि सृष्टि के आदिकाल में ही पूरे सभी जो वेद मंत्र हैं वो अवतरित हो गए थे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि की आत्मा में। लेकिन इसमें दूसरी प्रबल मान्यता यह है, क्योंकि कुछ चीजों को मान्यताओं के आधार पर ही हमें लेना होता है और निर्णय करना होता है। एक मान्यता निर्विवादित है कि वेद अपुरुषेय हैं, अर्थात ज्ञान का मूल स्रोत तो स्वयं भगवान है, और वेदों में जो वर्णित ज्ञान है वो इतनी उच्च कोटि का है कि वो सामान्य प्रक्रिया से मनुष्य को अधिगत नहीं होता। तो अति उच्च चेतना से युक्त, माने अतिमानवत्व को, देवत्व को, ऋषित्व को जो उपलब्ध महापुरुष हुए, ऋषि मुनि हुए, ऋषिकाएं हुई, उनके आत्माओं में जिस ज्ञान का अवतरण हुआ, वैसे तो अलग अलग जितने भी संप्रदाय हैं, मतपंथ हैं, मजहब हैं, वो सब ऐसा ही मानते हैं कि उनकी जो मजहब की पुस्तक है उसका अवतरण सीधा भगवान से हुआ है। वैसे तो यह भी एक सत्य है निर्विवादित रूप से कि ज्ञान के मूल स्रोत स्वयं भगवान अर्थात एक अदृश्य शक्ति है। इस रूप में माने तो जो भी निर्भ्रांत ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो तो उसका मूल स्रोत तो भगवान है ही। लेकिन वेदों के संदर्भ में यह बात बिल्कुल पृथक होती है, क्योंकि जो वेदों में जिन ऋचाओं का वर्णन है वह अपने आप में बहुत अद्भुत है। एक एक ऋचा में पूरा विज्ञान, जैसे हम यदि योग की बात करें और योग में भी ये प्राण विज्ञान की बात करें, प्राण विज्ञान में तो सारा योग विज्ञान सन्निहित है, तो वो वेद की एक ऋचा में वो समाहित है। अवात वाही भेषजम विवात वाही द्रपः त्वं हि विश्व भेषजे देवानाम दूत ईयसे। तो एक ऋचा के अंदर एक बहुत बड़ा विज्ञान समाहित है। तो कहने का तात्पर्य, अलग अलग ऋषियों की आत्माओं में जिस ज्ञान का अवतरण हुआ अथवा जिस ज्ञान का उनको साक्षात हुआ, कुछ कहते हैं कि वो ऋचा रूप में, श्रुति रूप में था, फिर उसका साक्षात हुआ, उसके ऋषि हैं वो। मंत्र जो आप चारों वेदों में पढ़ते हैं, 20,000 से अधिक मंत्र,
उसमें अलग अलग जो मंत्र हैं उनके अलग अलग देवता हैं, उनके अलग अलग ऋषि हैं, अलग अलग उनके छंद हैं, छंद उनके गायन का तरीका होता है, क्योंकि अध्ययन के तरीके बदलते रहते हैं। इस समय अध्ययन का जो तरीका है वो बहुत यांत्रिक हो गया है। इस समय बेस्ट एजुकेशन माना जाता है कि उसको विजुलाइज करके सिखाया जाता है, चीज़ों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा सिखाया जाता है, चीज़ों की सिंबल्स बना करके चीज़ों को सिखाया जाता है। बच्चों को पुस्तकों के पढ़ने की आवश्यकता ही ना रहे, प्रतीकों के आधार पर उसको सिखाया जाए। यद्यपि पहले भी इसका आश्रय लिया जा रहा था, लेकिन अब वो कुछ ज़्यादा हो गया है। तकनीकी तौर पर अब वह बहुत ज़्यादा जो है ज्ञान विकेंद्रित हो चुका है। अब वो जो है ज्ञान का केंद्र मात्र पुस्तक या कुछ गुरु ही नहीं रह गए हैं। अब वो विश्वव्यापी रूप में ज्ञान जो है वो हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच बढ़ती जा रही है। मैं कह रहा था कि यह जो ज्ञान है और उस ज्ञान को वेद की ऋचाओं में जिस रूप में हम पाते हैं, उसमें पहला मैंने कहा देवता माने उस मंत्र का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है। एक एक मंत्र का एक एक विषय है और उस विषय में जिसने पूरा जीवन लगा दिया और जो है उसका तत्व ज्ञान उसको हो गया, उसका विज्ञान हो गया, माने उसका साक्षात्कार हो गया। ज्ञान जो है किसी भी विषय की प्रारंभिक जानकारी होती है और विज्ञान उसका व्यवहारिक जो उपयोग है, व्यवहारिक जो उसका प्रयोग है। अलग अलग क्षेत्रों का जो ज्ञान है वो अलग अलग तरह से उसका प्रयोग होता है। कुछ ज्ञान जो है प्रयोगशालाओं में उसके ऊपर अनुसंधान होता है, तो किसी ज्ञान का जीवन में व्यवहारिक रूप से उसका प्रयोग होता है। अब चाहे वो वैयक्तिक जीवन के संदर्भ में मंत्र हैं, पारिवारिक जीवन के संदर्भ में, सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में ऋचाएं हैं, कृषि के संदर्भ में भी ऋचाएं हैं, फिर शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अलग अलग क्षेत्रों से वो वेद की ऋचाएं जुड़ी हुई हैं। तो उन ऋचाओं का जिन्होंने जो है पूरा तात्पर्य समझा, माने ज्ञान के स्तर पर, विज्ञान के स्तर पर, और कुछ वेद की ऋचाओं का उद्देश्य जो है पराविज्ञान से संबंधित है। ज्ञान माने सामान्य बोध किसी विषय का, विज्ञान माने उस विषय का तत्वबोध, और पराविज्ञान माने जो इस अपराविद्या और पराविद्या से भी आगे का जो विषय है, माने अपराविद्या में भी उसका समावेश है, माने ऐसा बोध जहां ये सारा दृश्य समाप्त हो जाता है, सब कुछ तो अदृश्य से आता है। माने जो अंतिम शिखर है, अंतिम स्रोत है ज्ञान का, जो मूल स्रोत है ज्ञान का, उस तक जो पहुंच है उसको पराविज्ञान के नाम से कहा जाता है। तो आज दुनिया में दुख इसीलिए है, आज हमारे वैयक्तिक जीवन में दुख इसलिए है, किसी भी स्तर पर, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, चेतना के स्तर पर, यदि हम उसको अपने वैयक्तिक जीवन के बाहर देखते हैं तो हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे जिले में, राज्य में या राष्ट्र में जो दुख है उसका कारण है लोगों को ज्ञान ठीक नहीं है। सब विषयों का ज्ञान यदि ठीक ठीक हो जाए तो उतना ही दुख कम हो जाए और उतना ही वो व्यक्ति, वो परिवार, वो समाज, वो राष्ट्र सभ्य कहा जाएगा। और पूरी दुनिया में यह क्रम जो सिविलाइजेशन का चला है उसके मूल में ये ज्ञान है, इनलाइटमेंट। और ये जो नॉलेज है, इनलाइटमेंट है, ये जितना ज़्यादा जिस संस्कृति में होता है, जिस सभ्यता में होता है, जिस समाज में होता है, जिस परंपरा में होता है, जिस संस्कृति में होता है, वही उन्नत संस्कृति, सभ्यता, उतना ही वो सोसाइटी, वो नेशन, वो सिविलाइजेशन उच्च कोटि का कहा जाता है। पूरी दुनिया अब इस सिविलाइजेशन में भी, इस नॉलेज में भी अपने आप को सबसे आगे कहने की होड़ उसमें लगी हुई है। हम भारत के संदर्भ में जब इस बात को देखते हैं तो मैंने कई बार इस बात को कहा है, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया का ये लगता है, ये तो हर एक चीज़ के पीछे
एक आश्चर्य है। व्यक्ति की कोशिका से लेकर के और उसके संपूर्ण अस्तित्व को देखते हैं, इस ब्रह्मांड के एक छोटे से परमाणु से लेकर के और इस पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं तो सब कुछ आश्चर्यों से भरा हुआ है। उसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है, उसके पीछे एक बहुत गहरी अद्भुत रचना है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य, आश्चर्य ऐसी चीज को कहा जाता है जिसको देख करके ऐसे लगता है ये कैसे हो रहा है। कई तरह का आश्चर्य होता है, एक सुखद आश्चर्य होता है, एक दुखद आश्चर्य होता है। तो सबसे बड़ा दुखद आश्चर्य ये है कि एक एक व्यक्ति में परमात्मा ने अपरिमित ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य दिया हुआ है, लेकिन व्यक्ति उसको पहचान नहीं रहा है। एक पिंड में सारा ब्रह्मांड समाहित है। एक एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति में, किसी भी मजहब में, किसी भी कौम में, किसी भी देश में पैदा हुआ है, किसी भी स्थान पर पैदा हुआ है, उसको परमात्मा ने अपरिमित शक्ति दी, अपरिमित ज्ञान दिया हुआ, अपरिमित सामर्थ्य दिया हुआ है। अनलिमिटेड नॉलेज, पावर, स्ट्रेंथ के होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने आप को कमजोर अनुभव करता है, अल्पज्य अनुभव करता है। व्यक्ति अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र, बेसहाय महसूस करता है, लाचार, बेबस महसूस करता है। यह सबसे बड़ा दुख है वैयक्तिक तौर पर इसको देखें। और हमारे सब संत, हमारे सब शास्त्र और समाज के बड़े लोग जो सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से जो उन्नत लोग हैं, फिर वो यही काम करते हैं, लोगों को जगाते हैं। और एक जागृत व्यक्ति तैयार हो जाए तो राष्ट्र बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। एक एक राष्ट्र में एक एक जागृत व्यक्ति जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। फिर वो उस परिवार का, समाज का, राष्ट्र का या विश्व का नेतृत्व करने लग जाता है। और ऐसे जागृत व्यक्तियों को तैयार करना, यही किसी भी संस्थान, संगठन, समाज, राष्ट्र का बड़ा उद्देश्य होता है। आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, चाहे सुकरात हो, गैलीलियो हो, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से ईसा मसीह हो, मोहम्मद साहब हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम हो, योगेश्वर श्री कृष्ण हो, महायोगी शिव हो, या हनुमान हो, चाहे गौतम जन्मी महर्षि पाणिनि, पतंजलि, और वर्तमान युग में उस परंपरा को हम जय कृष्ण मूर्ति के रूप में, महायोगी श्री अरविंद के रूप में, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद आदि के रूप में हम देखते हैं। तमाम ऋषि ऋषिकाओं का चरित्र, वीर वीरांगनाओं का जीवन हमारे सामने इसी रूप में है कि वो जागृत थे, और जो जितना जागृत होता है उतना ही वो उन्नत होता चला जाता है। तो एक तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये कि व्यक्ति को उसके देह में सन्निहित ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य का बोध नहीं है। और बड़े रूप में देखें तो उनको देश की भी शक्ति का बोध नहीं है। ये तो हर देश, चाहे वो कितना ही छोटा है या कितना ही बड़ा है, उसके नागरिक को अपने देश पर गर्व होता है। लेकिन यदि हम भारत की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, पराक्रम की दृष्टि से, चरित्र के परिप्रेक्ष्य में, हर दृष्टिकोण से जब हम अपने देश को देखते हैं तो अपने हृदय में आनंद होता है कि हमारे देश जितना महान पूरी दुनिया में शायद ही कोई देश होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यद्यपि कुछ देश हमसे मिलते जुलते हैं या कुछ ज्यादा भी है, जैसे चीन है, जैसे अमेरिका है, जैसे और कुछ पश्चिम के देश हैं, उनका क्षेत्रफल बहुत है,
लेकिन यदि उनका क्षेत्रफल ज्यादा है तो उतने नेचुरल रिसोर्सेज वहां पर नहीं है। एक दो देश हैं जो भारत का मुकाबला करते हैं, जैसे चीन और अमेरिका। और इन दो देशों में भी देखते हैं तो अमेरिका में जनसंख्या हमारी जितनी नहीं है, वर्किंग हैंड्स हमारे जितने नहीं है। हमारे पास में जो जनशक्ति है, इसमें ज्ञान की प्रतिष्ठा कर दें इस जनशक्ति में, तो फिर तो हम स्वाभाविक रूप से अमेरिका से कम 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। और ज्ञान शक्ति और जो है जनशक्ति के साथ में यदि धनशक्ति की भी बात करें तो भारत उसमें पीछे नहीं है। वो तथ्य मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं। लेकिन यदि चीन के साथ अपनी तुलना करते हैं तो वो जनसंख्या में भी हमसे ज्यादा है, क्षेत्रफल भी उसका कम नहीं है, संसाधन भी उसके पास में भारत जैसे ही है लगभग, क्योंकि उसका जलवायु और जो उसकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भी कमोबेश भारत जैसी हैं। तो उसमें खास बात क्या है? उसमें खास बात यह है कि वहाँ के राष्ट्र की जो नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं भौतिक दृष्टि से हमसे ज़्यादा उन्नत हैं, और इसीलिए वो आज हमसे आगे कहा जाता है। और सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए अमेरिका नहीं, अमेरिका तो दुनिया का दरिद्र देश है। सबसे बड़ी चुनौती आज भारत के लिए चीन है। और चीन यदि भारत का मित्र होता तब भी हमारे लिए बड़ी चुनौती नहीं होती। सदियों तक भारत का मित्र देश रहा, लेकिन भारत की गलत विदेश नीति के कारण से और भारत का जो भी पिछला जो मध्यकाल था, एक भारत का जो स्वर्ण काल है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, उस समय जो भारत का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, चारित्रिक पतन हुआ उससे हम काफी पीछे आ गए। अब हमारे लिए, क्योंकि पूरा विश्व जो है आज तक उसमें हजारों युद्ध हुए और हर समय पूरे विश्व में युद्धों का एक दौर चल रहा होता है। कभी वो युद्ध सीमित दायरे में होते हैं तो कभी कभी उनका दायरा बढ़ जाता है। आज मैंने कह रहा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य एक तो ये कि एक एक व्यक्ति में जो अपरिमित शक्ति है उससे व्यक्ति अनजान है, और देह की शक्ति के साथ साथ देश में जो अपरिमित शक्ति और सामर्थ्य है उससे भी हम अनजान हैं। और दूसरी तरफ ऐसा भी लगता है कि जिस दिन मेरे देश के नागरिकों को ज्ञान हो जाएगा अपने खुद के बारे में और अपने देश के बारे में, उस दिन हमारा देश कितना अच्छा हो जाएगा, ऐसा सोच करके भी बहुत अच्छा लगता है। उस दिन हमारा देश पूरे विश्व में शिखर पर होगा। अब इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। और देश का एक सबसे बड़ा जो दूसरा दुर्भाग्य है, ज्ञान के स्तर पर तो ये दुर्भाग्य है कि देह और देश की, तन के वतन की शक्ति का बोध नहीं है। दूसरा जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिसके कारण से पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा गिरती है और हमें नीची निगाहों से देखा जाता है, उसका कारण है हमारे देश की सत्ता, संपत्ति और व्यवस्था जिन लोगों के हाथों में है। देश में 2 तरह की मुख्य शक्तियां होती हैं, एक जनता की ताकत, एक सरकार की ताकत। पूरे देश की जनता के पास में जितनी ताकत होती है करीब करीब उतनी ही ताकत सरकार के पास में होती है। इस संतुलन से कोई राष्ट्र सुरक्षित रहता है, क्योंकि सारे राष्ट्र के नागरिकों की सुरक्षा करना, उनको उचित वातावरण उपलब्ध कराना, उनके लिए सुख और सुख के संसाधनों को जुटाना और उनको बढ़ाना, ये सारी मुख्य रूप से सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसलिए जितनी ताकतवर किसी देश की संपूर्ण जनता होती है उतनी ही ताकतवर वहां की सरकार होती है, संसाधनों की दृष्टि से, संपत्ति की दृष्टि से। और कुछ ताकत तो पूरी तरह से, जैसे सैन्य शक्ति, वो पूरी तरह से सरकार के पास ही नियंत्रित रहती है। लेकिन यदि संपत्ति की भी बात की जाए तो उसके तरीके ढूंढती हैं सरकारें। जैसे
आज यूएस में वहां की जीडीपी का 24 से 25%, यूके में करीब ये फिर 34-35 के आसपास, और डेनमार्क में करीब 50% वहां की जीडीपी का टैक्स कलेक्शन होता है। अर्थात पूरे, अब डेनमार्क में जितने संपत्ति नागरिकों के पास में, उतनी ही संपत्ति वहां की सरकार के पास में। और जो यदि भारत में उसका मूल्यांकन किया जाए तो यहाँ चोरी चकारी बहुत चलती है। सामान्य व्यक्ति टैक्स पूरा देता है, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं 99% टैक्स की चोरी करते हैं, वो एक दूसरा विषय है। उसके बावजूद भी यहाँ का जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत निम्न स्तर पर है, माने जो है वो करीब 15 के आसपास सिमट जाता है जीडीपी का। ज्यादा से ज्यादा हो तो कभी 20 तक पहुंच जाए, तो वो पहुंचा नहीं अभी तक। खैर, मैं बात ये कर रहा था कि एक तरफ देश की संपूर्ण जनता, संपूर्ण जनशक्ति, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र के नागरिक, और एक तरफ जो है वो सरकार। तो भारत की सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रीय स्तर पर उसको देखते हैं तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, संपत्ति है, व्यवस्था है, संसाधन है, और जिससे पूरे राष्ट्र की गरिमा बढ़ती है या गिरती है, पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित होती है या उससे वो कलंकित होती है, तो वह है देश की सरकार। तो जिन लोगों के हाथ में देश की सत्ता, संपत्ति, व्यवस्था, संसाधन, सामर्थ्य है, वो कुछ करना नहीं चाहते। और जो लोग देश के लिए कुछ करने की तरफ रखते हैं, जिनमें पवित्रता है, शुचिता है, जिनके पास दृष्टि है, जिनमें शौर्य है, पराक्रम है, विनयशीलता है, दूरदृष्टि है जिनकी, उन लोगों के पास में पावर नहीं है। उनके पास में न सत्ता है, न संपत्ति है, न व्यवस्था है, न संसाधन। ये बात आ गई। यदि जिन लोगों के पास में दृष्टि है, विजन है, जिन लोगों के पास ज्ञान है, जिन लोगों के पास चरित्र है, जिन लोगों के पास पराक्रम है, जिन लोगों के पास शौर्य, जिन लोगों के दिलों में देश के लिए दर्द है, तड़प है, वेदना है, उन लोगों के पास में सत्ता, संपत्ति, व्यवस्था और संसाधन आ जाए तो भारत तो एक दिन में कहां से कहां पहुंच जाए। जो सुबह से शाम तक दारू पी के पड़े रहते हैं, सुबह से शाम तक चरित्रहीनता करते हैं, सुबह से शाम तक जो है जो अश्लील जो है गानों में, अश्लीलता में, दुराचार में, व्यभिचार में, बलात्कार में, भ्रष्टाचार में सुबह से शाम तक डूबे हुए, उन लोगों के हाथों में सत्ता, संपत्ति और व्यवस्था है। हर वर्ष हम गणतंत्र मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। एक दिन अपने वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने शहादत दी, कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए, उनको याद कर लेते हैं। फिर जो है बुरे लोगों को कोस करके फिर बैठ जाते हैं। फिर बुरे लोग उन्हें अपने खोने हाथों से फिर तिरंगा फहराते हैं। फिर वो देश की सत्ताओं पर वैसे ही आसीन रह करके फिर लूटते रहते हैं। और फिर जो सज्जन शक्ति है, जो देशभक्त लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो विजनरी हैं, जो मिशनरी हैं, फिर वो निराश होकर के, फिर जो है हताश होकर के अविश्वास के वातावरण में जीते रहते हैं। देश की बहुत बड़ी समस्या है अविश्वास। बहुत लोगों थके हुए हैं, ठगे गए हैं, बहुत बार उनके साथ धोखा हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में अब हमें एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है और हमारे सामने कुछ आदर्श हैं। चीन हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने आगे बढ़ा है। यदि हम आज से 65 साल पहले का मूल्यांकन करें, आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूं, उससे पहले की बात नहीं कर रहा, तो इन 65 वर्ष पहले चीन की मुद्रा का भी मूल्य भारत जितना ही था। उसका क्षेत्रफल, उसके संसाधन और उसकी का सामाजिक ताना बाना, उसके जो है सारी उसकी व्यवस्था, किसी भी क्षेत्र में हम देखें तो भारत से कहीं वो आगे नहीं था। लेकिन आज उसका वर्तमान में मूल्यांकन करते हैं तो वर्ल्ड जीडीपी में उसकी भागीदारी को ले लो, चाहे उसके आयात निर्यात या विदेशी मुद्रा का भंडार या गोल्ड रिजर्व की बात को ले लो, आज उसके सैन्य शक्ति की बात को ले लो, हर दृष्टि से भारत से किसी क्षेत्र में वो 3 गुना, किसी क्षेत्र में 5 गुना, तो किसी क्षेत्र में
जैसे मैं बोल रहा था, निर्यात आदि के क्षेत्र में फॉरेन करेंसी रिजर्व और गोल्ड रिजर्व के क्षेत्र में 10-10